आज हम डिस्कस करेंगे क्लास एट्थ ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जिसका कि नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हमको बात करनी है कि आखिर मिनरल क्या होते हैं और मिनरल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, ये कौन, और साथ साथ जो भी बेसिक हमारे मिनरल्स है, जो इम्पोर्टेंट से मिनरल्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, वर्ल्ड में कौन सी जगहों पे कौन सा मिनरल ज़्यादा पाया जाता है, गोल्ड कहाँ पे पाया जाता है, आयरन कहाँ पे पाया जाता है, साथ साथ हमारे इंडिया में भी कौन से स्टेट में मिनरल्स के डिपॉजिट ज़्यादा है, कौन से स्टेट में कौन सा स्टेट जो है वो मैग्नीशियम के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, कौन सा स्टेट बॉक्साइट के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, हम करेंट सिचुएशन में या मॉडर्न टाइम में हमको पावर, इलेक्ट्रिसिटी और पावर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो पावर हमको मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो कौन कौन से रिसोर्सेज से या कौन कौन से सोर्सेज से पावर जनरेट होती है। हाइड्रो पावर हो सकती है, वो कोल पेट्रोलियम से हो सकता है, थर्मल पावर जिसको कहते हैं, विंड एनर्जी हो जाए, विंड मिल से जनरेट हुई, या इन सारी चीज़ों को हम अपने पावर रिसोर्स कहते हैं। और उनके बारे में बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट हमारे पावर रिसोर्सेज हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा इसमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर मिनरल्स होते क्या हैं। नाम सुना होगा मिनरल, जिसको कि हिंदी में खनिज कहते हैं। चैप्टर का नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन। इससे पहले वाले चैप्टर में दो जो चैप्टर पढ़े हमने, एक में वाट इज रिसोर्सेज, रिसोर्स आखिर हैं क्या, उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ मेजर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, लैंड रिसोर्स, सॉयल रिसोर्स, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं उनकी बात की जा रही है। जो खनिज हैं, खनिज होते क्या हैं, उनका काम क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और फिर चूँकि खनिज मिलते कहाँ पे हैं, और अगर मिलते हैं तो उनको यूज़ कैसे किया जाता है, उनको निकाला कैसे जाता है, ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला है व्हाट इज़ मिनरल्स। मिनरल क्या है? ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। एक मिनरल का मतलब क्या है? पहला तो इसमें लिखा हुआ है कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, यानी कि प्राकृतिक रूप से मिलता है, यानी कि कैसा संसाधन हुआ है, कैसा रिसोर्स हुआ, प्राकृतिक संसाधन हुआ। ये प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन क्या है, उसका एक डेफिनेट या एक डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन है। केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है कि उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस जो हैं उनका कंपोजिशन बराबर, उनका एक रेशियो में केमिकल्स उसमें मिले हुए हैं, और उन केमिकल्स ने मिलकर आपस में वो उस तरीके का मिनरल बनाया है। तो ये मिनरल जहाँ कहीं पे भी मिलेंगे, इनका केमिकल कंपोजिशन हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे सब्सटेंस को ही क्या कहते हैं हम, मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स क्या हैं? पहला तो एक नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग नेचुरल प्राकृतिक रूप से हमको मिलता है। जब कहीं पे हमने ज़मीन से खोद के निकाला, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गए, लोहा हो गया, इसको हम घर में बैठ कर थोड़ी बनाते हैं। लोहा जो है वो क्या है, एक ओर के रूप में या नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस के रूप में ज़मीन से निकाला जाता है। एक टाइप का पत्थर टाइप का होता है जिसको हम आयरन ओर बोलते हैं। फिर उसको हम रिफाइन करते हैं और उससे हमको आयरन मिलता है या लोहा मिलता है। तो ये कैसा हो गया, हमने घर में बैठ के लोहा नहीं बनाया, हमने घर में बैठ के गोल्ड नहीं बनाया। क्या किया हमने, ज़मीन से निकाला, उसके ओर निकाले, एक तरीके का रॉक निकाला, एक केमिकल कंपोजिशन वाला एक कोई पत्थर निकाला, और उसको हमने कुछ प्यूरिफाई किया, और उससे हमने जो हम करेंटली जो मेटल्स हैं उनको यूज़ करते हैं वो। इसके अलावा मिनरल्स में हम बात कर सकते हैं, नमक हम यूज़ करते हैं। नमक भी एक टाइप का क्या है, खनिज है वो, लेकिन वो मेटल नहीं है। वो नमक क्या करते हैं, हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं। इसके और बात करें, जो पत्थर होते हैं, संगमरमर का पत्थर होता है, लाइम स्टोन होता है, चूना होता है, साथ साथ जो फ्यूल्स होते हैं, जैसे कोल हो गया, कोयला जो हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हमारे लिए मिनरल्स हैं। सारी चीज़ें हमारे लिए खनिज हैं, नेचुरली अकरिंग है, और सबका एक अपना एक केमिकल कंपोजिशन होता है। और इसमें जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम भी क्या है, अब जहाँ कहीं पे भी पेट्रोलियम मिलेगा उसका केमिकल कंपोजिशन एक होगा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ एक होंगी, और एक ही जैसा वो काम करेगा। तो चूँकि मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, हमारे लिए मिनरल है। तो इसके लिए हम बात करेंगे कि मिनरल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो ये हो गई मिनरल की डेफिनेशन। ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज ए मिनरल। फिर अब बात करें मिनरल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इससे हमको मिनरल्स के बारे में समझने में थोड़ी और मदद मिलेगी। सबसे पहला है कि नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। पूरे पृथ्वी पे ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि सब जगहों पे बराबर इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं।
कुछ जहाँ पे पाए जाते हैं उनमें भी कहीं पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पे तो बहुत कम पाए जाते हैं। और उसके अलावा कहीं कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ कई सारे मिनरल्स एक साथ मिलते हैं, और कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर केवल 1-2 मिनरल्स मिलते हैं। तो इसके पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मिनरल की क्या हो गई कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। पूरे पृथ्वी पे सारे जो भी हमारे एरियाज हैं, सारे जो क्षेत्र हैं, उनमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट यानी बराबर डिस्ट्रीब्यूशन इनका नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पे कम है। सेकंड है कंसंट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। जो इनका कंसंट्रेशन कहाँ पे है, कहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ पर वो मिलते हैं, या कुछ रॉक फॉर्मेशंस हैं जो अलग अलग तरीके की पत्थर होते हैं, अलग अलग तरीके की जो चीज़ें होती हैं, वहाँ का सॉयल होता है, वहाँ का लैंड का जो टेक्सचर होता है, वहाँ का जो रॉक की क्वालिटी होती है, उन सारी चीज़ों में कुछ एरियाज़ में ही ये पर्टिकुलरली कंसंट्रेटेड होते हैं, या कुछ रॉक फॉर्मेशंस में ही मिलते हैं, सब जगहों पे नहीं मिलते हैं। थर्ड है मिनरल्स आर फॉर्म इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट अंडर वेरिंग कंडीशन। जो सारे मिनरल्स हैं उनका बनना जो है, एक चूँकि ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, तो ये नेचर के द्वारा खुद से बनते हैं। इनको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और कुछ उनके लिए इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए, जोग्राफिकल इन्वायरमेंट। अगर उस तरीके की कंडीशन मेट होगी तभी वहाँ पर मिनरल बनेगा। अगर उस तरह, जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम ज़्यादातर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में पाया जाता है, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, इन सारे देशों में। इंडिया में उतना पेट्रोलियम नहीं पाया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट या जियोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है वो वैसा रहा नहीं। बनने में उसको लगे हैं करोड़ों साल, लेकिन वहाँ करोड़ों साल जब पहले जब जो पेट्रोलियम बना होगा, तो उस टाइम वहाँ पे कुछ जो जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट कुछ वैसा रहा होगा जिसकी वजह से वहाँ पे पेट्रोलियम बना, और हमारे इंडिया में, एमपी में और उत्तर प्रदेश, बिहार में पेट्रोलियम नहीं बना। तो इस कारण से क्या है, एक डिफरेंट टाइप का इन्वायरमेंट होना चाहिए, और वो सब जगह नहीं पाया जाता। इसी कारण से ये सभी जगहों पर नहीं मिलते हैं। अंडर वेरिंग कंडीशन, ढेर सारे अलग अलग कंडीशन होते हैं, हर मिनरल के बनने का अलग कंडीशन होता है, और उसको बनने में अलग काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। दे आर क्रिएटेड बाई नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। चूँकि करोड़ों अरबों साल पहले ये बने हुए हैं, उनको बनने में करोड़ों साल लगते हैं, तो ह्यूमन की लाइफ ही उतनी नहीं है कि वो जो है खुद से इंटरफेयर कर सके मिनरल्स को बनाने में। मिनरल्स क्या है, नेचुरली अपने आप ही बनते हैं पृथ्वी के नीचे या कई सारे एरियाज में, और हम केवल उसका यूज़ करते हैं, उसको निकालते हैं, उसकी माइनिंग करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, और अपने जो भी हमारी ज़रूरत है, चूँकि ये रिसोर्स है, तो रिसोर्स क्या करते हैं, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने का काम करते हैं। तो जो हमारी नीड्स होती है वैसे मिनरल्स का हम यूज़ करते हैं। अगर हमको फ्यूल चाहिए तो हम पेट्रोलियम, डीजल का यूज़ करते हैं, कोयले का यूज़ करते हैं। अगर हमको कुछ बनाना है, किसी मेटल का, लोहे का कुछ बनाना है, तो हम आयरन ओर का यूज़ करेंगे, उससे लोहा निकालेंगे। अगर हमको कुछ ज्वेलरी बनानी है तो हम सोने और चांदी का यूज़ करेंगे। मतलब जो भी हमारी ज़रूरत है उस हिसाब से हम मिनरल्स का यूज़ करते हैं। तो ये सारे 4-5 हो गए उसके कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आखिर कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ मिनरल्स, इसको सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मेटेलिक और दूसरा है नॉन मेटेलिक। मेटेलिक का मतलब ऐसे मिनरल जिनमें मेटल है, जिसमें धातु है, या इसको हिंदी में धात्विक कहते हैं, इसको अधात्विक कहते हैं। धातु क्या होती है, मेटल क्या होता है, मेटल आर हार्ड सब्सटेंस, ये हार्ड सब्सटेंस होते हैं दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं या धातु क्या होती है, एक हार्ड सा सब्सटेंस होता है जो में इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे वो लस्टर, उनको फैलाया जा सकता है, लस्टर कर सकते हैं, या उनमें चमक होती है, साइन होती है। तो ये मेटल धातु की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब पहला क्या होगा, धातु जो होगी वो एक हार्ड सा सब्सटेंस होगा। जैसे लोहा है, लोहा एक धातु है, तो लोहा क्या है, काफ़ी हार्ड है, उसको हम पीटते हैं तो उसको हम चौड़ा कर सकते हैं, उस पर साइन कर सकते हैं। और लोहा क्या होता है, हीट का, उसको अगर हम एक छोर पे गर्म करेंगे तो पूरे उसमें हीट फैल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी लग सकती है। अगर एक जगह पे लोहे में कुछ इलेक्ट्रिसिटी लगी, हमने उसको दूसरे छोर पे पकड़ा हुआ है, तो हमको भी करंट लग जाएगा। यानी कि ये लोहा क्या है, ये धातु क्या होते हैं, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, हार्ड होते हैं। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, अगर हमको इनको पीटें अगर, तो ये जो है फैलते हैं, चौड़े होते हैं। इनको साइन किया, अगर इस पर हम
पॉलिश करें तो ये क्या होते हैं, चमकते भी हैं। तो ये सारी चीज़ मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सेकंड है नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक्स जो होते हैं इनमें मेटल नहीं होता, सबसे जब नाम ही लिखा हुआ है अधात्विक, यानी कि इसमें धातु नहीं होता। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं या मिनरल्स तो हैं लेकिन धातु नहीं है, यानी कि हार्ड नहीं होंगे उतने। हो सकता है ये हीट या इलेक्ट्रिसिटी के उतने अच्छे कंडक्टर ना हो, या उनको पीटने पे ये, जैसे लाइम स्टोन है, चूना है, जिप्सम है, पत्थर जो संगमरमर का पत्थर है, जो नमक है, ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन मेटेलिक हैं। इन पर अगर हमने पत्थर को, जो लाइम स्टोन होता है, चूना होता है, उसको हम पीटे हैं तो टूट जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो फैलेगा, उसमें कोई और उतना हार्ड भी नहीं होता है। तो ये नॉन मेटेलिक के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नॉन मेटेलिक क्या है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होंगे, प्लस इनको पीटने पे हो सकता है ये टूट जाएं, और उनकी जो हार्डनेस है वो मेटल के मुकाबले काफ़ी कम होती है। तो मिनरल्स के यहाँ पे दो टाइप हो गए, पहला हो गया मेटेलिक मिनरल और दूसरा हो गया नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक में भी मिनरल्स को दो पार्ट में और डिवाइड किया गया, पहला होता है फेरस और सेकंड होता है नॉन फेरस। फेरस का मतलब आयरन से रिलेटेड है, यानी कि ऐसे मेटल जिनमें आयरन पाया जाता है। दो टाइप के मेटल हो गए, धातु जो जिनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन उन धातुओं में भी फिर दो पार्ट डिवाइड किया जाता है। ऐसे कुछ धातु होते हैं जिनमें आयरन की क्वांटिटी होती है या आयरन पाया जाता है, उस ऐसे मिनरल्स को बोलते हैं, या ऐसे मेटेलिक मिनरल्स को बोलते हैं फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल का मतलब क्या, फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीशियम, क्रोमाइट, ये अलग अलग तरीके के फेरस होते हैं। यानी कि फेरस का मतलब क्या हो गया, ऐसे मिनरल जिसमें आयरन पाया जाता है, और नॉन फेरस मतलब हैं तो मेटल लेकिन इनमें आयरन नहीं पाया जाता। जैसे इसके एग्जांपल में हम गोल्ड ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं। गोल्ड सिल्वर क्या है, मेटल ही है, हार्ड है, पीटने पे फैलते भी हैं, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर भी होते हैं, लेकिन इनमें आयरन नहीं पाया जाता है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के कितने टाइप हो गए, दो टाइप हो गए, पहला हो गया मेटेलिक और सेकंड हो गया नॉन मेटेलिक। मेटेलिक के भी दो पार्ट हो गए, पहला हो गया फेरस और दूसरा हो गया नॉन फेरस। अब यहाँ पर यही लिखा गया है। मेटेलिक का मतलब क्या है, मेटेलिक कंटेन्स मेटल इन ए रॉ फॉर्म। जो रॉ फॉर्म में, जो पृथ्वी से जिस फॉर्म में वो निकलते हैं, पत्थर के फॉर्म में, उस फॉर्म के जो मेटल होते हैं, जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, मेटेलिक बोला जाता है। जैसे आयरन, बॉक्साइट, मैग्नीशियम और भी कई सारे हैं। मेटेलिक में गोल्ड सिल्वर भी आ जाएगा। फिर इसके बाद है यही बात यहाँ पे लिखी गई, मेटेलिक के दो टाइप होते हैं, पहला होता है फेरस कंटेन आयरन, एग्जांपल आयरन और मैग्नीशियम एंड क्रोमाइड। आयरन और में तो आयरन ही होता चूँकि उसका नाम ही आयरन है। इसके अलावा मैग्नीशियम में भी कुछ पार्ट आयरन का पाया जाता है, क्रोमाइड में भी आयरन मिलता है। ये अलग अलग रॉक फॉर्म्स हैं, मिनरल के फॉर्म्स हैं जिनमें आयरन पाया जाता है। सेकंड है नॉन फेरस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल्स। मिनरल है, ज़मीन से हमने निकाला, एक रॉक फॉर्म में होगा, एक पत्थर फॉर्म में होगा, लेकिन उसमें आयरन नहीं होगा, तो उसमें अदर मेटल्स हो सकते हैं। जैसे गोल्ड हो सकता है, उसमें सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, लेड हो सकता है। ये अलग अलग तरीके के ज़मीन से हमने निकाला, एक पत्थर फॉर्म में था, उसमें हमने देखा। तो जब अगर हमने आयरन और निकाला तो उसमें आयरन मिलेगा, मैग्नीशियम का निकाला और हमने तो उसमें भी आयरन मिलेगा, क्रोमाइड में भी आयरन मिलेगा। लेकिन ये जो नॉन फेरस है, मतलब ये सेपरेट रॉक फॉर्म होता है, लेकिन इनको जब हम निकालेंगे तो इसमें कोई भी पार्ट, कोई भी परसेंट जो है वो आयरन का नहीं मिलेगा। इस कारण से इनको नॉन फेरस मिनरल्स कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर नॉन मेटेलिक के बारे में भी लिखा हुआ, नॉन मेटेलिक मिनरल्स दे डू नॉट कंटेन मेटल। पहला तो चूँकि नॉन मेटेलिक है, यानी कि इसमें मेटल होता ही नहीं है। लाइम स्टोन, जिसको कि संगमरमर कहते हैं, माइका, जिप्सम इसे घर बनाने में काम आता है, ये बिल्डिंग मटेरियल टाइप की चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक टाइप का ये पत्थर है। माइका मतलब चूना हो गया, या जो भी चीज़ें हैं, तो ये क्या है, इनमें मेटल नहीं होता, ये हार्ड नहीं होता है। संगमरमर है, हार्ड तो है संगमरमर, लेकिन इसको अगर हमने इस पर कुछ पीटा तो ये टूट जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेटल जैसा ये फैल जाएगा या टूटेगा नहीं, और जितना भी हम पीटते जाएंगे फैलता जाएगा और उससे बढ़ता जाएगा और पतली होती जाएगी, नहीं। तो ये कैसे सब्सटेंस हैं, लाइमस्टोन को अगर हमने संगमरमर को कूटा तो वो टूट जाएगा, उस पर हमने कोई भी पत्थर मारा तो वो टूट जाएगा। तो इसमें मेटल के गुण नहीं है। इस कारण से ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे मिनरल्स को कैसा मिनरल बोला जाता है, नॉन मेटेलिक मिनरल बोला जाता है। इसके अलावा नॉन मेटेलिक में क्या आ गया, द मिनरल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम और आल्सो कॉल्ड नॉन मेटल। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम में कोई मेटल के गुण थोड़ी हैं ना, वो हार्ड है, वो तो क्या है, कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है वो, और
कोल बीज है। कोल क्या है, हमने पत्थर फॉर्म में होता है, अगर हम उसको जलाएंगे हीट तो हो जाएगी उससे, लेकिन अगर हम उसको पीटा तो वो टूट जाएगा। तो ये इन वजहों से क्या होता है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो ये होते हैं लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, और इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और मेटेलिक मिनरल्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेटेलिक के भी दो पार्ट हो गए, पहला हो गया फेरस और दूसरा हो गया नॉन फेरस। अब बात करते हैं कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, यानी कि मेटल जो है चूँकि नेचुरली ऑब्टेनिंग है, नेचर से मिलते हैं, तो ये कुछ मेटल जो होते हैं वो हमको पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ही मिल जाएंगे, कुछ मिनरल जो हैं हमको अपने आसपास। अब बात करें मिनरल के निकालने की, या मिनरल को जो नेचुरली अकर्ड होते हैं उनको ज़मीन से निकालने की, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स को निकालना या ज़मीन से निकालना उनका यूज़ करने के लिए। अब जो मिनरल का एक्सट्रैक्शन होता है उसके अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ मिनरल्स होते हैं जो सतह पर ही पाए जाते हैं, कुछ होते हैं कि थोड़ी गहराई में पाए जाते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत गहराई में पाए जाते हैं। तो सबकी माइनिंग सबको निकालने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता है, उसके लिए अलग अलग तकनीकी यूज़ की जाती है। जैसे पहला होता है माइनिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक्स बेरिड अंडर द अर्थ सरफेस। जो अर्थ के जो ऊपरी सरफेस है उसके अंदर कुछ दूरी के जो रॉक्स हैं उनके रॉक अंदर से मिनरल्स निकालने की प्रक्रिया को माइनिंग बोलते हैं। मतलब जो ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी सतह से कुछ ही गहराई पर हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, उसको उस प्रोसेस से मिनरल्स को निकालने को बोलते हैं माइनिंग या खनन। खन के उसको खुदाई करके वहाँ से हमने मिनरल्स निकाल लिया, वो पत्थर रॉक निकाल लिया, तो ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं माइनिंग। सेकंड होता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग होता है डीप वेल आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो सतह से काफ़ी अंदर तक पाए जाते हैं, और उसके लिए क्या चाहिए होता है, जो जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, नेचुरल गैसेज हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं पृथ्वी से काफ़ी गहराई में पाई जाती हैं। और तो उसके लिए चूँकि माइनिंग करके काफ़ी बड़ा गड्ढा खोद के उनको निकाला नहीं जा सकता, इतनी गहराई तक इतना बड़ा गड्ढा नहीं खोदा जा सकता, तो उसके लिए क्या होता है ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिल करके मशीनों बाकी हैवी मशीनरीज का यूज़ करते हुए एक बराबर की उसमें ड्रिलिंग की जाती है। कहें कि एक बराबर की खुदाई की जाती है, पतली सी खुदाई होती है, और उसमें कुछ पाइप लगाया जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें लगाई जाती हैं, और फिर वहाँ से मिनरल्स को खींच के निकाला जाता है। इसको बोलते हैं ड्रिलिंग करना, यानी कि खुदाई करके खुदाई करने में भी कैसे खुदाई करनी, काफ़ी जो डीप में मिनरल्स हैं उसको निकालने के लिए हम ड्रिलिंग की प्रक्रिया का यूज़ करते हैं। और थर्ड होता है कैरिंग। कैरिंग का मतलब जैसे खुद से उठा के ले जाना। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे सतह पर ही पड़े रहते हैं, या सतह से ही, जैसे अगर हम सतह से ही उठाना है हमको। जैसे हम बात करें नमक की, अब नमक बनाने के लिए हमने क्या किया, समुद्र के पानी को इकट्ठा किया, फिर उसको वहाँ से समुद्र का पानी जो इवोपरेट हो गया और नमक पीछे रह गया। अब वो जो नमक के जो मिनरल्स हैं वो क्या है, सतह पर ही पड़े हुए हैं, हमको केवल उनको उठा कर लाना है, अपने लिए यूज़ करना है। तो इस प्रोसेस को मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन, जो एकदम सरफेस पे ही हैं उनको केवल हमने उठा लिया, या केवल खुदाई करके थोड़ी बहुत चीज़ें उठाई, निकाल लिया उनको, और उनका अपने उसके लिए यूज़ किया। तो इसको बोलते हैं थर्ड प्रोसेस, जो बोलते हैं वो कैरिंग बोलते हैं। तो तीन तरीके के एक्सट्रैक्शन के टेक्निक्स हो गई। पहला हो गया माइनिंग, सेकंड हो गया ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में ज़्यादातर हम लिक्विड जो हमारे होते हैं, पेट्रोलियम होता है, गैस, नेचुरल गैसेज होते हैं जो काफ़ी पृथ्वी के काफ़ी अंदर सतह तक रहते हैं, उनको निकालने का तरीका होता है। और माइनिंग जो है वो एक तो कैरिंग हो गया सबसे ऊपरी सतह पर, और ड्रिलिंग हो गया एकदम अंदर की सतह पर। और बीच के जो होते हैं या सतह से थोड़ा जो नीचे होते हैं उनके लिए हम माइनिंग का यूज़ करते हैं या खनन का यूज़ करते हैं। अब माइनिंग के भी दो टाइप होते हैं, पहला होता है ओपन कास्ट माइनिंग और सेकंड होता है सॉफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है, मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। ऐसे मिनरल जो होते हैं जो जिनकी गहराई, ठीक है हमने बात की कि माइनिंग जो है सतह से नीचे के जो थोड़े गहराई में होते हैं उनमें, लेकिन उसमें भी दो टाइप है। कुछ ऐसे होते हैं जो सतह से जस्ट थोड़ी सी खुदाई करने के बाद मिल जाते हैं, और कुछ होते हैं कि ये उतने डीप नहीं है जितना कि ड्रिलिंग करना पड़े, लेकिन उतने भी ऊपर नहीं है कि हम केवल थोड़ी सी खुदाई करके प्राप्त कर लें, तो उसके लिए हम सॉफ्ट माइनिंग का यूज़ करते हैं। पहला हो गया ओपन कास्ट माइनिंग, यानी कि जो सतह से तुरंत नीचे मिल जाते हैं थोड़ी सी खुदाई करने के बाद, तो इसमें चारों तरफ से चौड़ाई में हम एरियाज़ को खोदते हैं और वहाँ से वो रॉक निकाल लेते हैं। सेकंड होता है सॉफ्ट माइनिंग। सॉफ्ट माइनिंग होता है डीप, इसमें भी जैसे ड्रिलिंग में किया जाता है वैसे ही सॉफ्ट माइनिंग में भी बोर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े चौड़े चौड़े जो हैं वो बोरिंग की जाती है, बोर बनाए जाते हैं, और उसमें से हम
मशीनरी लगा के वहाँ से अंदर से मिनरल्स खींच के निकालते हैं। तो इसको बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। और ड्रिलिंग में डिफरेंस केवल इतना है कि ड्रिलिंग जो है वो काफ़ी गहराई में होते हैं, शाफ्ट माइनिंग उससे थोड़ा ऊपर सतह से थोड़े नीचे जो है थोड़े डीप में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनको निकालने के लिए शाफ्ट माइनिंग यूज़ किया जाता है, और जो बहुत ज़्यादा गहराई पर है उसको निकालने के लिए हम ड्रिलिंग का यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हो गए मिनरल्स को ज़मीन से निकालने का, या एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के अलग अलग टेक्निक्स हो गई, माइनिंग, ड्रिलिंग कह रही, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स का वितरण, कौन सा खनिजों का वितरण कहाँ कहाँ पर है, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से रॉक फॉर्मेशन में पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ इंडिया में के कौन से एरिया जो हैं मिनरल्स के लिए रिच हैं, कहाँ से मिनरल्स ज़्यादा निकलते हैं।